पाकिस्तान के लोग हो रहे हैं। ओपी तिवारी सर, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। देखिए मोहम्मद साहब से देखिए बताते हैं कि बालाकोट की जब स्ट्राइक की थी उससे हमारे एयर के चीफ कौन थे एयरफोर्स के। अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन थे। ये मत समझ लीजिए कि आप बीच में फुट डालने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के लोगों का कंट्रीब्यूशन भारत को आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में जितना रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता। हम दशमत है, सच्चे भारतीय है, सब कुछ है। और जहाँ पे पंजाब का सवाल है, सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वहीं देते हैं, सबसे मेहनती किसान वहीं के हैं। ठीक है, तो भारत का एक बहुत मजबूत अंग है, एक अभिन्न अंग, एक मजबूत अंग है जिसको भारत को उसके ऊपर गर्व है। तो चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहे। हम तो ये भी चाहेंगे कि आपके पास जो हमारा पंजाब है वो भी लेके वहां ले लेंगे। वहां के लोग भी चाह रहे होंगे हम भारत में आके मिल जाए। अब सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का तो आप हालत देख रही हैं। इस समय वो भी दूर नहीं होगा जब आपके जो पंजाबी है वो भी कहेंगे हमें भारत के पंजाब में मिल लो। जो हमारी हालत हो रही है, पाकिस्तान में आप लोगों की हालत हो रही है, जिस तरीके से बिगड़ रही है, अब जिस तरीके से आपका मिलिट्री का लीडर जो है, देखिए पाकिस्तान की एक समस्या ना वहां की जनता है ना वहां पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां की मिलिट्री का खाली टॉप एचलॉन है। पाकिस्तान का मेन सरदर्द, पाकिस्तान का सबसे बड़ी परेशानी वहां के आर्मी जनरल है जिनको लड़ाई करना तो आता नहीं। 1948 से लेके अब सिंदूर तक जितनी लड़ाइयां हुई सब में हारे हैं। वो खाली बिजनेस करते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपना सारा देश का पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं। बाजवा ने वही किया, अब गुजार नहीं किया, ये अपनी फैमिली को वहीं भेज चुका है। हारने के बावजूद भी वह आप कंट्रोल करके बैठा हुआ। आप हंस रहे हैं, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों से पूछिए कि जो कटोरा भर के अमेरिका ने उसने दिया था कटोरे को क्या किया। वो अपने जितने आपके टेररिस्ट थे उनमें पानी सुनिए ना बिलाल साहब, रुकिए ना। झूठ, ये एडजेक्टिव जो आप यूज करते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ फिट बैठता है। भारत के साथ तो हिमाकत भी मत करिएगा इसको जोड़ने की। झूठ तो सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाता है। आप मुझसे पूछिए ना, आप अभी जो पानी पी रहे थे ना, अभी बंद कर दिया जाएगा पानी, उसके बाद आप फिर पानी के लिए तड़पेंगे। संजीव सर, अरे सर इतना मेहरबान मत होइए प्लीज। संजीव श्रीवास्तव सर, संजीव सर ये मुझे बताइए कि ये गए थे बार बार हर दफा जब भी डिस्कशन में जुड़ते हैं, ये कहते हैं कि हमारे चीन के साथ रिलेशंस है, हमारे फला देश के साथ रिलेशंस है, सुपर पावर अमेरिका के साथ रिलेशंस है, इतनी ज्यादा गीदड़ भपकी देते हैं। कहते हैं कि भारत के रिलेशंस कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं अभी। लेकिन अभी तो ये जोरदार तमाचा पड़ गया है मुनीर जी को भी और इनके शहबाज शरीफ को भी। नहीं, तमाचा तो पड़ गया है, लेकिन जो बेशर्मी है वो दिख रही है चेहरे पर। जिस तरीके से ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये जो बेशर्मों का ही ये काम है कि इस तरीके का तमाचा पड़ने के बाद भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो जाहिर है कि बेशर्मी की हद है, मैं ये कहूंगा। और ये जो पाकिस्तान का जो के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाचा मारा है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान का अपना खुद का किया धरा है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को आज भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटजी का सेट के रूप में, समझ में आ रहा है आपको ना, अभी आपसे हिला रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो है पाकिस्तान जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजी का सेट के रूप में जो इस्तेमाल करता है, वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के जो पूरे उसके जो उसकी छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि इस तरीके के बैन उसके ऊपर पहले भी लगते रहे। पहली बार कोई बैन थोड़ी लगा है, अभी ये नया बैन डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। पिछले कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने सारी आर्थिक मदद ही रोक दी थी और ये कहा था कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और आप हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। वही हक्कानी नेटवर्क अमेरिका के सोल्जर्स पर हमले करता है, तो ये आप हमसे पैसे भी लेंगे और आतंकवाद भी हमारे खिलाफ करेंगे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सारी मदद रोक दी थी। और अभी जो है एक दिन कुछ लंच वगैरह करा दिया तो उसके बाद से इनको लगने लगा कि सब कुछ एकदम बिल्कुल बदल गया है। लेकिन अभी आप देखिए फिर से आईना दिखा दिया उन्होंने, और ये आईना जो है बिलाल साहब को भी दिख रहा होगा। तो ये जो है पूरी स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है जब तक आतंकवाद को पालेगा पोषेगा और इसी तरीके से आतंकियों को शरण देता रहेगा, तो वो आतंकी वो विश्व पर डरते तो ये भी है ना सर। नहीं संजीव सर, आपने पूरी डिटेल इनकी दी, लेकिन डरते तो ये भी है कहीं FATF की लिस्ट में ना आ जाए, बैन ना हो जाए।
हाँ, तो डर तो एफएटीएफ का ही डर थोड़ी है। आज डर है उन्हीं दहशतगर्दों का डर पाकिस्तान को सता रहा है, जिस दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने पाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो डर है वो साफ दिखता है, और बीएलए बीएलएफ का डर बहुत साफ दिखता है। अभी 2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए, दहशतगर्दों ने सबसे बड़े हमले किए हैं। और कौन दहशतगर्द हैं? टीटीपी है, वो जो पाकिस्तान के पाले हुए जो आतंकी जो भस्मासुर है, वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, जला रहे हैं। हिलरी क्लिंटन के शब्द बिल्कुल सही हो रहे हैं कि आपने जो सांप पाले थे वो आपको ही काट रहे हैं। तो दहशत तो पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान की जो सेना है, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आतंकी हमले कर रहे हैं। तो अब जो जैसा आपने बीज बोए हैं वैसे ही अब आपको फसल काटनी पड़ेगी। जो बबूल बोया है तो आम कहाँ से मिलेगा आपको? कैसी अपेक्षा करते हैं? तो ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान को के लिए वो सोचनी है, और उनको विचार करना चाहिए। मैं देखिए बार बार मैं आपके चैनल पे हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं। इतने कंट्रीज है सर, वो लिस्ट जो मैं अगर गिनवाऊंगी 75 कंट्रीज हैं, टॉप 19 को भी गिनवाऊंगी, अगर उसमें भी कहूँ तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, बांग्लादेश का नाम आ रहा है। कोशिश तो उन्होंने बांग्लादेश में भी काफ़ी की है भारत को परेशान करने के लिए, वहाँ पर भी ये मात खा रहे हैं। बिलाल जी, ये मुझे बताइएगा, ये जो नया फरमान ट्रम्प साहब का है, ये आप पर भारी पड़ेगा ऐसा जानकार कह रहे हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो लोग जाते हैं वो समझ रहे हैं। आपने कोशिश की व्यापार करने की, ठीक है, पासनी पोर्ट की डीलिंग आप कराएं, लेकिन अभी तो आप मुंह की खा रहे हैं, ये तो साफ हो रहा है। और आपके लिए तो वही स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई। नहीं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाली नहीं है। मेरी जरा बात सुने। आपने एक बात नोट की कि दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है। अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बने, लेकिन हमने अमेरिकियों को बेवकूफ बनाकर, हमने उनको यूज करके, ये मैं आपके चैनल पे बात वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। बना कौन रहा है और बन कौन रहा है? जब मैं आपको बताता हूँ, याद है आपको क्रिकेट डिप्लोमा, आप जो कह रहे थे अमेरिका यूज करता रहा, अमेरिका ने आपको कभी लिफ्ट नहीं कराई, वो हमारे इंस्टीट्यूट दबी आवाज में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिका की आपको जरूरत है। आप अमेरिका को मानते नहीं है। अमेरिका इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू, फॉर योर इकोनॉमिक पिक्चर। ये ना मेरे हाथ में ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं आपको ना थोड़ी सी आपकी तसल्ली कर देता हूँ माजरत के साथ। ये थोड़ी सी मेरी तसल्ली आप ना करिए, पहले पाकिस्तान की तसल्ली करवाइए, मेरी तसल्ली की परवाह ना करिए प्लीज। ना मेरी तसल्ली मत करवाइए प्लीज, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। नहीं, आप क्यों नहीं कर सकती? आप इसलिए नहीं करती, आपको हकीकत नहीं सुनती। मैं को मेरा मुल्क बेवकूफ है, हम कैसे बेवकूफ हैं? हमने अरे आप बेवकूफी साबित हो रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि आपको यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आपकी भाई 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 भाई, दोस्त 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 दोस्त, ना दोस्ती रही ना भाईचारा रहा। दूर बना दिया दुनिया में। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। आज तुर्किया कह रहा है हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, आज कतर कह रहा है हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, सऊदी अरेबिया हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, ईरान में बदलती रजीम को हमने रोका। आप कह रही पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ये कर दिया। पता नहीं, मुझे आज इंडिया दुनिया में नजर नहीं आ रहा। मुझे तो आज इंडिया मिडल ईस्ट में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, यूरोप में नजर नहीं आ रहा। सिर्फ इंडियन मीडिया में, इंडियन डेली में इंडिया है, और मुझे इंडिया कहीं नजर नहीं आता। हमने दुनिया को बताया। और ये कह रहे ना बीएलएफ, मैंने अपने घर में ना कुत्ते पाले हैं, एक का नाम है बीएलए रखा, एक का बीएलएफ रखा है। और क्यों? मुझे पता है उनके पीछे इंडिया। अरे रोक लीजिए ना फिर उन्हें। रोक क्यों नहीं पा रहे आप? अरे रोक लीजिए, आपने तो उन्हें चारा डाला था पहले, आपने तो उन्हें पहले रोटी डाली थी, आपने ही तो बढ़ाया है। ओपी तिवारी सर प्लीज इनको जवाब दीजिए इस पर। मोहम्मद साहब की एक तकलीफ तो हम लोग को समझनी चाहिए कि वहां पर जिस तरीके से पत्रकारों को डील किया जाता है और पाकिस्तान में जैसे हैंडल किया जाता है वो भूल नहीं सकते। ये मोहम्मद साहब की मजबूरी है, इनकी समस्या ये है कि आप समझिए कि जो अपने दिल की भाषा नहीं बोल सकते, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। उनको जो कहा गया है, पीछे जो कहा जा रहा है, बेचारे दिवस होकर बोलना पड़ रहा है। जब दिल की बात कहेंगे तो बिल्कुल समझ आएंगे कि पाकिस्तान को किस कंडीशन में मुनीर ने पहुंचा दिया है। मोहम्मद साहब मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, मैं चेहरे से समझ रहा हूँ। देखिए आप अपनी दिल की बात कहना चाहेंगे तो बिल्कुल कहेंगे। जब भी आप शहर से बाहर निकलेंगे, आपको ये बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों से मिलेंगे कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी। अब पहली बात कहना चाहूंगा, दोस्ती बराबर में होती है। आप वो मत सही कि दोस्त बन गए, आप कटोरा लेके गए, कटोरा ने भर दिया, इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को दोस्त मान लिया है।
जितने गंदे काम है अमेरिका के पाकिस्तान से करवाता है। ये आपके सांसद ने ही आपके पार्लियामेंट में कहा था। कई लोगों ने कहा था कि हमारे तो चीफ साहब तो हमारे सेल्समैन बन गए हैं, ना ब्रीफ केस में मेटल्स दिखा के गए कि आप हमसे खरीद सकते हो। ये तो दुकान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका को कुछ इंटेंशन था, कुछ काम था। अभी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका एयर स्पेस यूज करे, एयर बेसिस यूज करे, इसलिए आपको खुश उसमें रखता है। लेकिन आप सोचे कि आपकी बराबरी में है, दोस्ती में है, आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, कुछ नहीं हो सकता। आपकी हेल्प करने के लिए 1971 में उसने फ्लीट भेजी थी, लेकिन मुंह की खाई थी, फिर भी बांग्लादेश आजाद हुआ था। अब बांग्लादेश कैसे बिहेव कर रहा तो आप अलग बात है, लेकिन 1971 में उसे हेल्प करने की कोशिश की थी। तो ये अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। सबसे स्वार्थी देश है वो, अपना काम कैसे करना है, कैसे करेगा। अभी तो उधर टैरिफ यूरोप पर लगा दिए, पाकिस्तान तो किसी मुल्क किसी उसके बराबर है नहीं। अब तो गनीमत है कि 75 देशों का नाम है, और उसमें पहले सबसे नीचे वाले 10 देशों को भी लिया होता है, उसमें भी पाकिस्तान का नाम होता है। तो आप कब से खुश हो जाइए कि हम 75 में हैं, हम लोएस्ट बॉटम में नहीं है। तो ये ट्रंप को है, ट्रंप का जो आपसे जब इंटरेस्ट है आपसे मिलता रहेगा, और उसके बदले में आपके सामने कौड़िया फेंकता रहेगा, रेवड़िया देता रहेगा वो। और आपको बिकॉज आप लोग भी मजबूर है, बिकॉज आपकी पूरी कंट्रोल तो मुनीर के पास है ना। मुनीर को वहां के लोगों की फीलिंग है, ना पाकिस्तान की फीलिंग है, उसे खाली अपना स्वार्थ चाहिए। इतने अरे अगली मीटिंग कब करवा रहे हैं बिलाल जी? सुनिए, पाकिस्तान अगली मीटिंग कब कर रहे हैं शहबाज शरीफ? और आपके मुनीर साहब कब जा रहे हैं? अब इमिग्रेशन के तो दरवाजे बंद कर दिए ट्रंप ने। नहीं, मुनीर जी के साथ तो मैंने बताया, मोदी भी कहता मुझे सेल्फी ले दो। अब ट्रंप तो दूर की बात, आपका मोदी कसम से कहता है मुझे मुनीर के साथ एक सेल्फी मोदी पर आप ना आए, फिर मैं पहलगाम वाला दोहरा दूंगी, फिर आप छोड़कर चले जाएंगे डिस्कशन, बहुत बुरा हो जाएगा। बिलाल साहब रुकिए ना, मोदी साहब पर मत आइए प्लीज। मोदी साहब जो ऐसा करते हैं ना, अभी आपके 8 ड्रोन दिखे थे ना, 8-10 ड्रोन जो 2 दिन पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरीके से आपको जवाब दिया है ना, सुन लीजिएगा कान लगा करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार। सोडी सर आप इस पर जवाब दीजिए। ये हर दफा तमाचा खाते हैं, हर दफा इसी तरीके से मुंह की खाते हैं, फिर आ जाते हैं बेइज्जती कराने के लिए। आदत तो पहले से थी, लेकिन अब जीता जागता उदाहरण भी पेश कर दिया है। अभी ये कह रहे थे, बातों बातों में इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये कह रहे थे कि ये यूज कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका कह रहा है ये वो यूज कर रहे हैं इन्हें। अब कौन यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, ये पूरा कंफ्यूजन ये पाकिस्तान हर दफा यही करता है। ऋतु जी, आपके प्रश्न से पहले मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, दुनिया भर में रोज करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तो पहली जनगणना जो भारत में हुई उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि भारत में 1% आबादी सिखों की है, जो बढ़ के आज की तारीख में 1.72% हो गई है। पाकिस्तान में जो पहली जनगणना या सेंसस हुई 1947 के बाद, उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि पाकिस्तान में 1.2% आबादी सिखों की है। आज की तारीख में पाकिस्तान में 10,000 सिख भी नहीं बचे हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान में सिखों पे इतना अत्याचार हुआ है, उनकी औरतों का बलात्कार हुआ है, उनका रिलीजन कन्वर्जन हुआ है कि आज वहां 10,000 भी नहीं बचे। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। आपके प्रश्न का जवाब आज टीवी शो से ही मिल रहा है। 4 पैनलिस्ट हैं आपकी टीवी शो पे, 3 पैनलिस्ट तभी बोले जब आपने एंकर के नाते हमसे प्रश्न पूछा है। 3 पैनलिस्ट ने कभी दूसरे को नहीं टोका, 3 पैनलिस्ट ने पूरा डिसिप्लिन दिखाया, और जब पूछा गया तभी उन्होंने जवाब दिया। एक पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे बिलाल साहब, अभी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। और ऋतु जी, और जब हमने देखा जो चौथा पैनलिस्ट है वो ना किसी को बोलने दे रहा है, वो बीच में बातें करी जा रहा है, वो पर्सनल हो रहा है। बाकी 3 जो पैनलिस्ट हैं वो किसी पे पर्सनल नहीं हुए हैं, सारे हम डिबेट के लिए आए हैं। आप एंकर के नाते आपने प्रश्न पूछे, हमने उसका जवाब दिया, हम पर्सनल नहीं हुए। राइट। क्योंकि एक इंसान की मैच्योरिटी क्या कहलाती है, जब आप किसी फोरम पे होते हैं, मैच्योरिटी की उम्मीद और पाकिस्तानियों से तो कमी करनी चाहिए। संजीव सर अगर हमारे साथ हैं, संजीव जी आप अगर आवाज सुन पा रहे होंगे मेरी, शायद संजीव सर का नेटवर्क नहीं है इस वक्त। सुन पा रहा हूँ, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। संजीव जी आप जरा इस पर रिएक्ट कीजिएगा। ट्रंप का ये तमाचा इतना तगड़ा पड़ा कि अब बिलाल साहब को
सोडी सर की पंजाबी होने का, वहां की हालात पर, उनके नूर पर, उनके चेहरे पर इस तरीके के रिएक्शन देने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए रितु जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जगमीत कौर नामक एक सिख बेटी थी पाकिस्तान में। उनका जो है इन कट्टरपंथियों ने जबरन उनको अगवा किया, उनकी एक अधेड़ किसी व्यक्ति से शादी करा दी, निकाह करा दिया और उसका धर्म परिवर्तन वगैरह कराने का पूरा कवायद कर डाली। और जब पूरी हर तरीके से जब पुल एंड प्रेशर हुआ, बहुत गंभीर आलोचना हुई, पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी इसके लिए लामबंद हुई, तब जाकर के इन्होंने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की। और अभी भी उनका भविष्य क्या है वर्तमान समय में मैं नहीं जानता, लेकिन वो विषय बहुत ही बड़े विषय के तौर पर आया था और इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी काफी दबाव था। जगमीत कौर नामक जो एक सिख बेटी को जिस तरीके से अपहरित किया गया था और उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई थी। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पाकिस्तान में सिख आबादी लगातार घटती गई है, हिंदू आबादी लगातार घटती गई है। आसिया बीबी नामक एक क्रिश्चियन महिला जिनको कि वहां पर कट्टरपंथियों ने हर तरीके की साजिश रची और उनको जो है ईस्ट निंदा का आरोप लगा करके फांसी पर लटकाने वाले थे। और जब वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा प्रेशर आया, तब जाकर के आसिया बीबी को उनको रिहा करना पड़ा। तो ये पाकिस्तान के जो अंदर अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है वो जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है। और ये सिखों के बारे में आप बिल्कुल ना कहें, सिख आबादी वहां पर कितनी प्रताड़ित है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए जो जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो कार्रवाई है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान को उसकी असली हकीकत, जो उसकी सच्चाई है, उसको स्पष्ट रूप से दर्शाता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं। उनको जहां कहीं भी अपना हित दिखेगा वहां पर वो अपनी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि तिवारी साहब ने कहा कि देखिए दोस्ती जो है वो बराबर वालों में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यदि आपको लंच करा दिया और आप समझ गए कि आप जो है बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जो आपको अपने अगर अमेरिका के साथ, भारत के साथ या विश्व के साथ अगर अच्छे संबंध रखने हैं, तो उस तरीके का व्यवहार आपको करके दिखाना होगा। आतंकवाद को त्यागना होगा, अपने आप को, अपने ऊपर, अपने अंदर की समस्याओं को पहले एड्रेस करना होगा, तभी आप जाकर के अपेक्षा कर सकते हैं। इसी वजह से देखिए आज का ये जो भारत है पाकिस्तान को स्पष्ट कर चुका है, जब तक आप आतंकवाद को नहीं त्यागेंगे, एविडेंस बेस्ड एक्शन नहीं लगाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत लाइटर नोट में आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप हुआ है क्या अमेरिका के साथ? बहुत लाइटर नोट पे नहीं, इसका एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने पर्सनल मेरे मुल्क के मुतालिक बात की, उसमें क्या होगा, मैं ये ब्रेकअप की मैं बात करूंगा, अब तो ब्रेकअप नहीं है। ये जो साहब कह रहे हैं ना, मुझे इनका नाम नहीं आता, सरदार जी बैठे, हम ना सरदार जी मैं आपको वैसे, अरे आप सरदार जी के पीछे काहे पड़े? अपने मुल्क के बारे में बताइए ना। सरदार जी के पीछे काहे पड़े हैं? सरदार जी वहाँ बैठे भारत में, आपको आना है उनके घर, जाइए आपने मुझे जवाब देना कि नहीं? आप जवाब दीजिए ना। सोडी साहब पर क्यों बोल रहे हैं? सोडी साहब पर टॉपिक थोड़ी है डिस्कशन का। जब मेरे मुल्क की बात करेंगे तो मैं तो अपने मुल्क का बोलिए, तस्वीर दिखाऊंगा ना, मैं बताने लगूं। सरदार जी और ये दूसरे पैनलिस्ट से मैं पूछूंगा, मैं बल्कि मैंने बताऊंगा, हम ना पार्टीशन से पहले जलंधर में रहते थे। जलंधर क्या, मेरे जो दादा थे ना, मैं मशहूर कारोबारी शख्सियत थे। और मैं ये भी आपको बताने लगूं कि जो पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक थे, जो आपके बकौल डिक्टेटर थे, मेरे बकौल एक वॉरियर थे, वो भी जलंधर से माइग्रेट करके आए थे। तो जब हम जलंधर में थे तो मैंने एक दिन अपने अबू से पूछा, हमने जलंधर से पाकिस्तान क्यों माइग्रेट किया जब हम छोटे थे? मैं आपको बताने लगूं, जो आप लोग यहाँ सेकुलर इंडिया का चेहरा बनाकर बैठे ना, मेरे वालिद साहब के अल्फाज है, खुदा की कसम, मैं अल्लाह को कसम खा के करूं, मैं सच बता, वो कहते हैं कि हमारे मेरे जो दादा थे वो कहा करते थे कि मुसलमान किसी हिंदू के घर चले जाता था ना, किसी हिंदू के घर, सरदार जी जरा सुनिए, यूज योर कॉमन सेंस, तो कहते थे ये नापाक हो गए, इसको पवित्र करो। इस हद तक नफरत थी। तो ऐसी जगह रहना क्यों? मेरे साथ एक और मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। रुकिए बिलाल साहब, अली शाह सर भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अली शाह सर, मैंने इनसे पूछा सिंपल सवाल, मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने जोरदार तमाचा मारा है, उन 75 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, भारत का नाम नहीं है। अली शाह सर अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें यूज किया गया है, ये कह रहे हैं ये यूज कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये अभी टेम्पररी ब्रेकअप है क्या, वो भी नहीं बता पा रहे अली शाह सर। रितु जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं कहीं पे भी, इनके पास कोई कंटेंट तो होता नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं होती है, ये केवल कम्युनल एंगल निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी 16 अप्रैल को यही किया था, 2 स्टेट थ्योरी की बात की थी और
हिंदू और मुस्लिम कैसे अलग हैं, ऐसे कहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हो गया, और दुनिया में आपको ये बात बोल दूं, आपको एक बात ऋतु जी, दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये पाकिस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि ये बदनाम करते हैं, ये नाम, ये इतना इतना शर्मनाक चीजें करते हैं ये, कि वाकई में शर्म आती है। और दे आर द बिगेस्ट एनिमीज। बल्कि ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनको तो ये आतंकी मानते ही नहीं। अब आप कहती ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो, भाई मैं तो ये कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पहले जो इनकी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया था, व्हाइट हाउस पे दावत दी थी, और एक कर्जा भी दिया था, IMF से लोन भी अप्रूव कराया था। मैं तो कहूंगा कि अमेरिका ने टेरर फंडिंग करी थी, अमेरिका ने आतंकियों को पनाह दी थी। कोलैटरल क्या रखा है इन्होंने? लोन के लिए कोलैटरल क्या रखा है इन्होंने? आतंकियों को रखा है क्या? जी देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा ऋतु जी। ये कर्नल जे सोडी साहब मेरे कंपनी कमांडर, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे गुरु रह चुके हैं। इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी थी ऑफिसर बनने की। सर को अच्छे से पता है जब हम लोग, अरे सुन लो, इसका माइक म्यूट करो, ये ऐसी है, ये माइक म्यूट करो, हटाओ। अच्छा, इसको नॉट वर्थ हटाओ। अच्छा ये बस करा है। अच्छा, तो जब हम लोग मोटिवेटेड थे, ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर बनना है। पाकिस्तान में क्या है ना, ये बिलाल जैसे लोग बड़े होके आतंकी बनना है, टेररिस्ट बनना है, जिहादी बनना है, ये उस विचार, उस मानसिकता के लोग हैं। ये लोग वो सोचते हैं। तो इसी के लिए ये मौलाना मसूद अजहर को या हाफिज सईद को, ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानते, रहनुमा मानते हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं। ये उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। ये बिलाल जैसे कि बिलाल ने अपना ही बेवकूफ बना रहा है ये दुनिया के आगे। जैसे कि बिलाल साहब, मैं आपको पूरे इज्जत, अदब और आबरू के साथ कह रहा हूं, आपको पूरी दुनिया देख रही है और थू कर रही है, आप पे खिल्ली उड़ा रही है। क्योंकि मैं ये डिबेट देख रहा था, मैं आपके जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, कर्नल सोडी साहब, मैं उनसे हमेशा उनको देख देख के सीखता हूँ। ही इज लाइक माई हीरो एक्चुअली। तो मैं जब देखा कि बिलाल साहब रंगी डाल रहे हैं, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं कहा ये कर क्या रहे हैं बिलाल? है बिलाल साहब, आपको देखिए, जिस आदमी को अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती है ना, अपने खुद की इज्जत की परवाह, लाइक बिलाल साहब को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अपने मुल्क की इज्जत क्या करेगा? वो औरों की इज्जत क्या करेगा? जो बदतमीज होता है उसके पास कंटेंट नहीं होता ना। अगर मैं बिलाल साहब से अभी 2-3 प्रश्न कर दूं बस, बिलाल साहब आलू प्याज के दाम पाकिस्तान के इनको याद करेंगे, और कोई बात नहीं। देखिए, आपको बताऊं ऋतु जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, मैं तो नहीं कहूंगा कि जन्म साथ में हुआ, सफर साथ में हुआ है। 14 अगस्त 1947 कुछ घंटों पहले, 15 अगस्त 1947 कुछ घंटों के बाद हम दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं। एक आगे बढ़ा है, दूसरा मुल्क पीछे को बढ़ा है, मगर दोनों की हरकत हो रही है। अब आप देखिए क्यों, इसकी वजह है 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो कि गढ़वाल राइफल्स में थे, ये इनको दिया जाता है युगोस्लाविया, वहां पर तड़ीपार इजराइल के अंदर। वहां से इन्होंने कई सारे नज़म लिखे जेल में से, जैसे कि बोल क्या आजाद है तेरे, सोडी साहब से इतना ऑब्सेशन क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये जब से आए हैं इस डिस्कशन में, तब से सोडी साहब उनका ही जिक्र कर रहे हैं। ये अपने देश के सिंध का हाल नहीं देखते हैं, बलूचिस्तान का हाल नहीं देख रहे अली शाह सर। ये पता है, इनको देखना ही नहीं है ऋतु जी। ये आतंकियों को, इनके ख्वाजा आसिफ ने बोला है भाई, और ये मैं नहीं बोला, ख्वाजा आसिफ इनके मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते कि नेतन्याहू को अमेरिका किडनैप, द वर्ड यूज ऑफ किडनैप है बाय द वे, अप्रीहेंड, अरेस्ट, ये सब नहीं, किडनैप, कि नेतन्याहू को भी ऐसे, या तुर्की ऐसा किडनैप करे जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कराया। अरे किडनैप, हिंदुस्तान में तो भैया किडनैपिंग को बहुत बुरा माना जाता है, ये तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किडनैपिंग आम बात होगी, या उसको बुरा मानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता इस बात को। और देखिए बिलाल साहब कुछ तो खैर करो यार, कुछ तो अपनी इज्जत रखो यार, है? आप क्या कार्टून बनने आते हो, मस्करा बनना? आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो अपना,
उस पर अपना मस्करापनी दिखाओ आप, आपको टीआरपी भी मिलेंगी, लोग तालियां भी बजाएंगे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होता, कर्नल जे सोडी साहब वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंटरनेशनल, नॉट एन इंडियन, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट, सीरियस डिफेंस एनालिस्ट। आपको अगर सीरियस नहीं बनाना, आपको बिलाल साहब, अगर आपको सीरियसनेस नहीं आती ना, आप जाइए किसी सर्कस में भर्ती हो जाइए आप, आई थिंक दैट विल सूट यू बेटर, दैट वो आप उसके लिए कट आउट है। आप अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप अपनी ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। आपके पास कंटेंट, नॉलेज कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। लेट्स प्लीज एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है।